हेलो नमस्कार जी। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ रहे थे हम लोग, ये कोई बता सकता है? तो हम लोगों को आज पढ़ाना है निषेचन पश्च घटना। यही चल रहा था कि लैंगिक जन के कुछ घटनाएं चल रहे थे, जिसमें हम लोग 2 घटना देख चुके हैं। तीसरा मेरा लास्ट घटना क्या है, निषेचन पश्च घटना। तो आइए देखते हैं आज निषेचन पश्च घटना में है ना क्या है। निषेचन तीसरा पॉइंट देख रहे हैं। निषेचन पश्च घटना। मेरा सबसे लास्ट घटना ये है निषेचन पश्च घटना। अब इस घटना में हमको 2 पॉइंट पढ़ना है। पहला पॉइंट है युग्मनज, दूसरा पॉइंट है भ्रूणोद्भव। तो आइए देखते हैं निषेचन पश्च घटना में कितने पॉइंट पढ़ना है, 2 पॉइंट। पहले पॉइंट क्या बता रहे थे, युग्मनज। जिसे क्या बोलते हैं, जायगोट। दूसरा पॉइंट हमको पढ़ाना है भ्रूणोद्भव। इसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। निषेचन पश्च घटना में यहाँ पर हम लोग 2 घटना पढ़ेंगे या 2 पॉइंट पढ़ेंगे। पहला युग्मनज, दूसरा भ्रूणोद्भव। ये दोनों घटना पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं युग्मनज। क्या युग्मनज जो है 2n है या n है? तो बता सकता है कि युग्मनज जो है क्या द्विगुणित है या अगुणित है? किसी को अगर पता है तो कमेंट करें। देखो युग्मनज जो है ये हमेशा द्विगुणित होते हैं। क्या होते हैं, द्विगुणित। जिसको हम किससे सूचित करते हैं, 2n से। युग्मनज हमेशा क्या होते हैं, द्विगुणित होते हैं। इसको हम सूचित करते हैं 2n से। अगर अगुणित रहता तो हम किससे सूचित कर सकते थे, n से सिर्फ कर सकते। इसको बोलेंगे अगुणित। इसीलिए युग्मनज है, युग्मनज क्या होगा, द्विगुणित होगा। ये 2n है, 2n है ना। तो हम लोग आज देखेंगे कि युग्मनज कि निषेचन पश्च घटना में 2 घटना देखे थे। सबसे पहले हम देखेंगे युग्मनज। तो युग्मनज पहले क्या होते हैं, क्या है, 2n है। युग्मनज क्या होते हैं, 2n। अब ये जो युग्मनज जो 2n होते हैं, तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि युग्मनज ये जो है क्या है। ये युग्मनज जो है युग्मनज जो है युग्मनज ये 2 पीढ़ी की संयोजी कड़ी होती है। कितने पीढ़ी की, 2 पीढ़ी की। देखिए ये युग्मनज दो पीढ़ी की संयोजी कड़ी होती है, संयोजी कड़ी होती है।
कढ़ी, कढ़ी का मतलब क्या, कढ़ी चावल, यही समझ रहा है ना, कढ़ी चावल नहीं समझना। देखो क्या कर रहा है, संयोजी कढ़ी, संयोजी उसके बाद क्या है, कढ़ी है। अब ये युग्मनज जो है ये दो पीढ़ी के संयोजी कढ़ी, किसके दो पीढ़ी के संयोजी कढ़ी होते हैं, आइए हम डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए मेरे क्या हो गया, ये माता हो गया और ये क्या हो गया, ये पिता हो गया। क्या है, ये माता हो गया और क्या है, ये पिता हो गया। अब इसकी ये यहाँ पे ये जो इनकी जो कोशिका और इनकी जो कोशिका है ना, क्या है, इनके इसको दोनों के कोशिका, दोनों के साथ क्या हुआ, यानी यन से क्या हो गया, 2n मिल गया यहाँ पर। अब ये जो tn जो कोशिका जो मिलेंगे दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, एक न्यू संतान को उत्पन्न होगा या एक न्यू शरीर का निर्माण करेगा। यहाँ पर देखो ये मान लो ये मेरा है या मेरा शरीर है, किसी शरीर है, मेरा है या मेरा शरीर या किसी का भी शरीर है। ये क्या है, ये माता और ये पिता है। अब यहाँ पर जो है देखेंगे कि ये दोनों जो हैं, ये दोनों ये माता और पिता जो मिलते हैं तो क्या है, यहाँ पर क्या उत्पन्न होता है, एक संतान में हम उत्पन्न हुए। ये माता है और ये क्या है, ये पिता है। अब ये दोनों संयोजी के हैं, क्या क्या है, ये दोनों संयोजी। संयोजी में क्या होता है, जुड़ना। संयोजी में तो किसका निर्माण हुआ है, मेरा निर्माण हुआ इसका, वही। ये जो क्या कर रहा है, संयोजी कड़ी, क्या बोले थे कि दो पीढ़ी के, हम बताए थे। ये मेरा पहला पीढ़ी हुआ और मैं ये हूँ क्या हुआ, ये मेरा दूसरा पीढ़ी है। ये जो मेरा माता पिता है क्या है, ये पहला पीढ़ी है और ये क्या है, ये दूसरा पीढ़ी हुआ हम। ये दोनों के जो बीच के जो कड़ी होते हैं, ये संयोजी कड़ी। ये दोनों के बीच के जो होते हैं संयोजी कड़ी, ये क्या होते हैं, यही तो युग्मनज होते हैं, युग्मनज। क्या करे, ये युग्मनज दो पीढ़ी के संयोजी कड़ी होती थी, यही कड़ी है युग्मनज। हम दोनों के बीच क्या कड़ी है कि नहीं है, देखो तो ये मेरे माता पिता क्या है, ये मेरा शरीर है या ये हम, ये दोनों पीढ़ी है और ये क्या है, दूसरी पीढ़ी है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किसका उपयोग हो रहा है, यहाँ पर यह युग्मनज का उपयोग हो रहा है ना, यही ना काम कर रहा है। क्योंकि जब तक युग्मनज नहीं बनेगा, है ना, तो युग्मनज नहीं बनेगा तो फिर क्या, हम कैसे आएंगे या संतान कैसे होगा। तो यही बता रहा है कि ये संयोजी जो है, ये संयोजी दोनों जो जुड़ते हैं, तो जुड़ने पर जो ये कड़ी जो होते हैं, किसी संतान का निर्माण होता है तो किसके द्वारा, ये युग्मनज के द्वारा। यही दो कड़ी के बीच में क्या है, युग्मनज, यही तो युग्मनज है। तो ये जो हम बताए थे, ये जो 2n होते हैं, तो क्या ये मिला, क्या होगा, 2n हुआ, दोनों मिलाकर यहाँ पर इसका जो कड़ी युग्मनज कड़ी हुआ, यही लाया संतान है ना। तो युग्मनज सीधा सीधी हम समझते हैं कि ये युग्मनज क्या है, दो पीढ़ी की संयोजी कड़ी है। इतना समझ आ गया। अब ये युग्मनज है, ये आगे चलकर युग्मनज जो है, युग्मनज आगे चलकर किसका निर्माण करेगा, भ्रूण का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, भ्रूण। यही भ्रूण आगे चलकर क्या होगा, भ्रूण फिर बदल चेंज हो जाएगा। हम समझते हैं इसको, देखिए युग्मनज है, ये तो समझ गया। युग्मनज से क्या आते हैं, ये युग्मनज दो पीढ़ी की संयोजी कड़ी होती है, जो कि हम डायग्राम के द्वारा बता दिए हैं। समझ में तो आ गया होगा कि संयोजी कड़ी कौन से होते हैं। यही युग्मनज जो है ना, यही संयोजी कड़ी होती है, दो पीढ़ी के बीच के, है ना, एक पीढ़ी और ये दो पीढ़ी, ये दोनों पीढ़ी के बीच की संयोजी कड़ी होते हैं। कौन, युग्मनज है। अब देखो हम देखेंगे युग्मनज। युग्मनज क्या बताया थी कि यहाँ पर 2n होते हैं,
यहाँ पर भी बताए थे कि क्या होते हैं, द्विगुणित होते हैं, यहाँ पर द्विगुणित होते हैं। अब देखें क्या करना है। ये 2n जो ये कोशिका है ना, यह विभाजन करता है। क्या करता है यह कोशिका 2n जो है यह विभाजन करता है और 2 कोशिकाओं का निर्माण करता है। कितनी कोशिकाओं का निर्माण करता है? ये 2 कोशिकाओं का निर्माण करता है। समझ आना। अब ये जो 2 कोशिका का निर्माण करता है इसको हम बोलते हैं कोरक खंड। ये युग्मनज क्या करेगा? युग्मनज क्या होते हैं? द्विगुणित होते हैं। अब ये द्विगुणित ये क्या करेंगे? ये विभाजन करेंगे। किस तरह से विभाजन करेंगे? हम पीछे क्लास में बताए थे कि 2 4 4 8 इस प्रकार से विभाजन करेंगे। 8 से 16, 16 से 32 है ना, 32 14 64 से 128 इस प्रकार से विभाजन करेंगे। तब यहाँ जो क्या है युग्मनज विभाजन क्या 2n था है ना। अब यहाँ 2 कोश विभाजन किया तो क्या बन गया? यहाँ 2 कोशिका बन गया। जब 2 कोशिका बन गया तो इसको क्या बोलेंगे? कोरक खंड बोलेंगे। कोरक खंड को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट क्या इसको बोलेंगे? ब्लास्टोसिस्ट। अब ये विभाजन करके जो 2 कोशिका बना है ना कहीं और आगे चलकर क्या करेगा? 2 से 4 कोशिका बनाएगा और 4 से 8 और 8 से 16 कोशिका बनाएगा। तो जितना ही विभाजन करेगा उतना आगे क्या होगा? संख्या में वृद्धि होगा। अब क्या है ये 8 से 16 कोशिका बनाएगा कि नहीं? क्या बताए थे? 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। अब ये 8 से 16 जो कोशिका है इसको हम बोलते हैं तूतक। इसको क्या बोलेंगे? तूतक। इसका मीनिंग है मुरुला। क्या है ये? मुरुला। यहाँ पर द्विगुणित था, यहाँ पर जो कोशिका क्या था? द्विगुणित था। यह कोशिका विभाजन किया। जब कोशिका विभाजन किया तो क्या बनाया? कोरक खंड बनाया। और आगे चलकर फिर कोशिका विभाजन करते 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 फिर क्या बनाया? 8 से 16 कोशिका बनाया। फिर उसको क्या बनाया? नाम दिया इसको तूतक नाम दिया। इस तूतक को क्या होते हैं? मुरुला होते हैं। अब यह 8 से 16 वाला कोशिका है जो और विभाजन करेगा और क्या बनाएगा? यह विभाजन जैसे करेगा यह बनाएगा कोरक पुटी। क्या बनाएगा? कोरक पुटी। यह कोरक पुटी का नाम क्या है? इस कोरक पुटी का नाम बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट। BLASTO ब्लास्टोसिस्ट। अच्छा सर यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट आ गया था। एक सेकंड इसको ब्लास्टोमियर बोलेंगे। कोरक खंड को जो बोलेंगे इसका मीनिंग इसको ब्लास्टोमियर बोलेंगे। जो 2 कोशिका विभाजन करेगा, एक कोशिका से 2 कोशिका भी बनेगा उसको क्या बोलेंगे? ब्लास्टोमियर यानी कोरक खंड। अब 8 से 16 जो कोशिका उसको तूतक बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? मुरुला। अब जैसे ही तूतक आगे और विभाजन करेगा है ना, 8 से 16 कोशिका, 16 से 32 यानी ये 32 से 64 कोशिका जो बना रहा है क्या है ये 32 से जो 64 कोशिका जो बना रहे हैं है ना, इसको क्या बोलेंगे? कोरक पुटी बोलेंगे। और इसका मीनिंग क्या है? ब्लास्टोसिस्ट। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसिस्ट। अब ये ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा? और विभाजन करेगा और करते जाएगा। तब जैसे ही विभाजन करेगा है ना तो यह क्या बनाएगा? 64 से बनाएगा 128 कोशिका। 64 से 128 कोशिका बनाएगा। अब जो ई कोशिका बनाएगा इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेस्टुला बोलेंगे। ग्रेस्टुला। क्या इसको बोलेंगे? ग्रेस्टुला। अब ये ग्रेस्टुला क्या करेगा? अब यही ग्रेस्टुला है जो आगे चलकर भ्रूण का निर्माण करेगा। तब ये सब प्रक्रिया जो है 3 चैप्टर में पढ़ने का है। हम 3 चैप्टर में क्या है उसको पूरा डिटेल से पूरा चलेंगे। यहाँ पर तो सिर्फ नॉर्मली बता दिया है, तो फिर से दोबारा हम पढ़ाएंगे 3 चैप्टर में मानव जन्म में। तो फिलहाल इतना बता दिए समझने के लिए कि हम जो बता रहे थे निषेचन पश्च घटना में क्या युग्मनज पहले बता थे क्या? ये युग्मनज 2 पीढ़ी की संयोजी कड़ी होती है ना, जो कि हम डायग्राम के द्वारा समझा दिए हैं। अब आगे क्या युग्मनज कर रहा है कि युग्मनज जैसे ही बना रहा है तो क्या हो रहा है? विभाजन हो रहा है। ये कोशिका है, युग्मनज क्या है? ये कोशिका है। यह कोशिका क्या करेगा? पूरा विभाजन करेगा। इतना विभाजन करेगा, विभाजन करते 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 किसका निर्माण करेगा? यह भ्रूण का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? यह भ्रूण का निर्माण करेगा। ये भ्रूण
अब ये भ्रूण का जो निर्माण करेगा इसको हम क्या बोलेंगे आगे? भ्रूणध्वज बोलेंगे। अब कैसे भ्रूणध्वज बोलेंगे? युग्मनज। युग्मनज से जितना ये अवस्थाएं बनने में लगा है, युग्मनज से जितना अवस्थाएं जो हम किए हैं, इस अवस्थाओं को पूर्ण होने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? भ्रूणध्वज कहेंगे। मतलब युग्मनज से भ्रूण बनने तक की सभी प्रक्रियाओं है ना, भ्रूण बना है ना, यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में जितना ये जो अवस्थाएं हैं है ना, जितने अवस्थाएं आए हैं, इस अवस्था को हम पूरा करने तक या इस प्रक्रिया को हम क्या बोल सकते हैं? भ्रूणध्वज बोल सकते हैं। यानी सीधा सीधी भाषा में कि युग्मनज से भ्रूण बनने तक की प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? भ्रूणध्वज कहेंगे। यहाँ पर मेरा भ्रूण तैयार हुआ था, ये कोशिका है, कोशिका विभाजन करेगा, क्या बनाएगा? ब्लास्टोमियर बनाएगा, या ब्लास्टोमीटर और विभाजन करेगा, मोरुला बनाएगा, यह मोरुला और विभाजन करेगा, ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा, यह ब्लास्टोसिस्ट और विभाजन करेगा, तो गेस्ट्रुला का निर्माण करेगा, है ना। अब गेस्ट्रुला क्या करेगा? वो पूर्ण विभाजन करेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? भ्रूण का निर्माण हो जाएगा अंत में। अब यह भ्रूण क्या करेगा? यह एक ठोस पदार्थ में होगा। अब भ्रूण आगे जाकर धीरे धीरे क्या? भ्रूणध्वज का निर्माण करेगा। अब यह भ्रूणध्वज क्या करेगा? भ्रूणध्वज फिर संतान के रूप में क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। ये प्रक्रिया था इसमें युग्मनज पढ़ने की। अब दूसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं क्या? दूसरा बताए थे भ्रूणोद्भव। क्या बताए थे? भ्रूणोद्भव। भ्रूणोद्भव, यही ना। देखो भ्रूणोद्भव में क्या होते हैं। भ्रूणोद्भव में है जो यहाँ पर वही कोशिका विभाजन करेगा। जब यहाँ भ्रूण बन जाएगा, या और थोड़ा सा क्या करेगा? कुछ ठोस पदार्थ बन जाएंगे, वहां से फिर और विभाजन करेगा। तो ये जो कोशिका है और बीच वाला इसका जो केंद्रक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? यह सबसे पहले केंद्रक विभाजन करेगा, है ना। जब केंद्रक विभाजन करेगा तो क्या होगा? इस तरह से दो कोशिका बनेगा और दो केंद्रक। तब पहले केंद्रक विभाजन करेगा, तब कोशिका विभाजन करेगा, तब तो फिर 1 से 2 होगा, 2 से 4, 4 से 8, 16, बस यहाँ भी वही प्रक्रिया होगा। तो इस प्रकार से 2 है ना, यहाँ पर फिर 4। ये क्या करेगा? ये आगे चलकर और बड़ा हो जाएगा, है ना। और बड़ा होगा तो क्या होगा? ये भी बड़ा हो जाएगा, इसका केंद्र भी बड़ा हो जाएगा, है ना। ये और आगे चलकर क्या करेगा? ये आगे चलकर दोनों क्या होगा? दोनों कोशिका जो है अपना अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पर एक कोशिका था, वहां पर क्या हो जाएगा? अलग अलग बहुत सारा कोशिका बन जाएगा। इस तरह से मान लीजिए इतना बड़ा ये क्या है? इतना बड़ा ठोस पदार्थ हम लेते हैं, तो इसमें जितने भी हम बता रहे हैं, देखिए ये पूरा कोशिका बनाएगा। ये बूंदे बूंदे जितने छोटे छोटे कण का नजर आ रहे हैं, ये क्या है? ये कोशिका है। अब ये कोशिका क्या होगा? जटिल पूरा बन जाएगा। ये कोशिका हम 3 चैप्टर में पढ़ेंगे। मादा के शरीर में जाके यह कोशिका क्या होगा? जटिल बन जाएगा, वो ठोस पदार्थ बन जाएगा। वह धीरे 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 देखिए इस प्रकार से निर्माण हो जाएगा। देखिए तो इस प्रकार से है नहीं, इस तरह से एकदम बढ़िया से बनते जाएगा। इस तरह से क्या होगा? निर्माण होगा। अब ये जो निर्माण हो जाएगा क्या होगा? संतान के रूप में फिर क्या होगा? मादक शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो ये चीज प्रक्रिया करेंगे। लेकिन ये कोशिका जो विभाजन हो रहा है, सबसे पहले इसमें क्या होगा? ये कोशिका जो विभाजन हो रहा है, सबसे पहले इसमें होगा कैरियोकाइनेसिस। ये यहाँ पर सबसे पहले होगा कैरियोकाइनेसिस। है ना। अब जैसे यहाँ कैरियोकाइनेसिस होगा, तब जब कोशिका विभाजन करेगा तो फिर क्या हो जाएगा? काइटोकाइनेसिस। क्या होगा? फिर यहाँ पर जब आ जाएगा तो ये कोशिका क्या होगा? काइटोकाइनेसिस। ये प्रक्रिया क्या है? भ्रूणोद्भव में चलेगा। अब भ्रूणोद्भव क्या है? इसमें 2 क्वेश्चन आ गए। भ्रूणोद्भव तो है, मान लिया यहाँ पर सजीव है भ्रूणोद्भव। अब ये सजीव हमको 2 तरह से क्या हो रहे हैं? उत्पन्न हो रहे हैं। भ्रूण बनकर क्या हो गया? भ्रूणोद्भव से भ्रूण बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ पर 2 क्या है? सजीव है। अभी तो सजीव के हम बारे में जानेंगे। ये सजीव जो है, एक अंडपरजक है, अंडपरजक, और दूसरा क्या है? सजीव परजक। सजीव
प्रजक है नहीं। इसी सजीव प्रजक को जरायुज भी बोलते हैं, एक नाम और इसका है, समझ लेना। सजीव प्रजक को जरायुज भी बोलते हैं। तो एक अंड प्रजक है और दूसरा क्या सजीव प्रजक है। आप इसमें समझेंगे कि अंड प्रजक क्या है, सजीव प्रजक क्या है, उसके बाद मेरा चैप्टर क्या हो जाएगा, डेंड हो जाएगा। नहीं, अंड प्रजक वो ऐसी जीव को कहेंगे जो अंडे देंगे, जैसे मछली हो गया, सरीसृप हो गया, मेढक हो गया, सब क्या है, सब अंडे देंगे। हम बताए थे वहां पर निषेचन में कहाँ पर अंडे देंगे, एक माध्यम में देंगे, है उस माध्यम से क्या होगा, निषेचन होगा। और ये सजीव प्रजक है, तो वैसे जीव जो क्या करेंगे, अंडे नहीं देकर संतान उत्पन्न करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, सजीव प्रजक बोलेंगे। सीधा सजीव क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। अब ये मेरा चैप्टर दरिंड हो गया है ना। तो नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट दिन दूसरा चैप्टर चालू होगा जो होगा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। आगे क्या पढ़ेंगे अगला चैप्टर में, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो मेरा चैप्टर आज दरिंड हो गया, तो आज यहीं तक रहने दें, फिर कल चालू होगा क्या दूसरा चैप्टर, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, है ना। तो क्या आज यहीं तक रहने दें।